हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बेलोनोग्लॉसिस के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो बेलोनोग्लॉसिस के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को और भी क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है ना पूरी बॉडी में, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो बेलोनोग्लॉसिस में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है आपका, ओपन या लैकुनर टाइप का है। अब यहाँ पे ये हम बता दें कि जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसी के थ्रू ही मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, जितने न्यूट्रिएंट आपके पदार्थ हैं वो सब बॉडी में सेल्स तक पहुँचते हैं और वहाँ से उनका यूज़ कर लिया जाता है। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हेमीगॉर्डेटा का एनिमल जो है वो क्या था आपका, बेलोनोग्लॉसिस था। तो बेलोनोग्लॉसिस में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो किस टाइप का है आपका, ओपन या लैकुनर टाइप का होता है। अब ये ओपन टाइप या लैकुनर टाइप किसे कहते हैं ये मैंने बताया था आपको जब मैं कैरेक्टर बता रही थी कॉर्डेट के, तब बताया था। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप बताया था आपको। तो ओपन टाइप का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका, जिसमें आर्गन होते हैं वो ब्लड में एम्बेडेड रहते हैं, मीन्स वो बात करते हुए रहते हैं। कोई ऐसी जो वेन है मीन्स या वेसल्स है वो क्लोज नहीं होती है। तो इसमें कैसा है, ओपन टाइप का है या लैकुनर टाइप। लैकुनी बोलते हैं स्पेस, यानी बीच बीच में जो स्पेस है, यानी ब्लड जो है वो जाके स्पेस में पहुंच जाएगा बॉडी वॉल के, और उसे वो स्पेस को हम क्या बोलेंगे, हीमोसील बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, हीमोसील कैविटी हो गई। तो इसमें बीच बीच में क्या मिलेंगे, हीमोसील कैविटी रहती है, इससे बोलते हैं, इसीलिए से हम लैकुनर टाइप बोलते हैं, यानी वो स्पेस में रहता है। मीन्स ब्लड जो है इसका पूरा क्लोज नहीं है, वो जाके किस में, बॉडी वॉल में आपके कैविटी में, लैकुनर जो कैविटी है उसमें जाके स्पेस में पहुंचता है। तो ओपन टाइप और लैकुनर टाइप समझिए। मीन्स ओपन टाइप का क्या है, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में एम्बेडेड होते हैं, और इसमें कोई क्लोज जो है वो वेसल्स या वेन नहीं होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मीन्स हम इनका सिस्टम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, ब्लड, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल साइनस या डोर्सल साइनस। तीसरा क्या हो गया आपका, हार्ट वेसल्स, तीसरा क्या हो गया आपका, हार्ट वेसिकल, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक सेक भी बोलते हैं। चौथा क्या है आपका, एफरेंट वेसल्स। पांचवा क्या आपका, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स को और भी क्या कहते हैं, आर्टरी भी कहते हैं। तो आर्टरी जो होती है वो ले जाती है। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस हम बता दें आपको कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को पचाने का काम करती है, ले जाती है, और वेन जो होती है वो ब्लड को कलेक्टिंग, मीन्स आपको ब्लड को कलेक्ट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हो गई या डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी हो गया। 6 क्या हो गया आपका, कलेक्टिंग वेसल्स या वेन आपका। तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए हैं हमें जो स्टडी करनी है, ब्लड, सेंट्रल साइनस या डोर्सल साइनस बोलते हैं, हार्ट वेसिकल या कार्डिक सैक, एफरेंट वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या आर्टरी, कलेक्टिंग वेसल्स या कलेक्टिंग वेन्स। ये चीज़ें हमें स्टडी करनी है। अब हम देख लें कि इनका ब्लड कैसे होता है, फिर बाकी को हम आप डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि इनकी क्या क्या पोजीशन है और कैसे इनका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड, मीन्स इसका ब्लड कैसा होता है। तो ब्लड कैसा होता है इसका, लिक्विड यानी फ्लूइड होता है, और कैसा है, कलरलेस होते हैं। जब कलरलेस है यानी कैसा है आपका, इसमें कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन से ही रेड कलर आता है, तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, और भी इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये कैसा हो गया ब्लड आपका,
कलरलेस हो गया, फ्लूइड हो गया। मीन्स कलरलेस आपका लिक्विड है या कलरलेस फ्लूइड के फॉर्म में है। फिर क्या कह रहा है, कंटेनिंग फ्यू WBC। इसमें चूँकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। कुछ सेल्स जो हैं, फ्यू सेल्स किसकी होती हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स की कुछ सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। मीन्स इसमें कोई रेस्पिरेटरी, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता था। तो इसमें क्या हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट होंगे। कुछ हद तक कौन से WBC पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर प्रोबेबली एब्सेंट, लगभग प्रोबेबली मीन्स ऐसा संभवतः जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल साइनस। अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्या था आपका सेंट्रल साइनस या डोर्सल साइनस। सेंट्रल साइनस को और भी क्या बोलते हैं, डोर्सल साइनस। क्योंकि देखिए डोर्सल साइनस मीन्स आप नेम से ही जान रहे हैं, मीन्स ये डोर्सल साइड आपका प्रेजेंट होगा जो साइनस होगा। साइनस कहते हैं एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारा ब्लड जो है आपका आके कलेक्ट होता है, उसमें भरा रहता है। तो सेंट्रल साइनस कहाँ पे है, बक्कर डाइवर्ट, ये क्या था आपका, यहाँ से कॉलर था, ये आपका प्रोबोसिस रीजन था, ये आपका क्या था, आपका इतना कॉलर रीजन था, ये क्या था आपका ट्रंक था। तो सेंट्रल साइनस कहाँ है, प्रोबोसिस के मिड डोर्सल साइड में। यानी प्रोबोसिस, ये जो आप तिकोना सा आप देख रहे हैं, इस प्रोबोसिस के बीचों बीच डोर्सल साइड में। तो मिड डोर्सल साइड में बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर। तो ये आपका ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका बक्कल डाइवर्टिकुलम है, तो इसके ठीक ऊपर। तो प्रोबोसिस के मिड डोर्सल साइड में बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर ये सेंट्रल साइनस ये प्रेजेंट है। ये क्या है आपका ये सेंट्रल साइनस है। इसे और भी क्या कहते हैं, डोर्सल साइनस कहते हैं। तो क्या हो गया, ये कैसा है आपका, इट प्रेजेंट अबव द बक्कल डाइवर्टिकुलम के बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर हो गया प्रेजेंट। ये कैसा है, स्मॉल और इलोंगेटेड, मीन छोटा सा इलोंगेटेड रूप में पाया जाता है। और कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मीन्स जैसे हमारा हार्ट पंप करता है वैसे ये साइनस जो है वो पंपिंग नहीं करता। मीन्स कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मीन्स उसमें कोई संकुचन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट गेट्स ब्लड फ्रॉम द कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। अब इसमें ब्लड आया कहाँ से, मीन्स ब्लड कहाँ से आके भरता है, तो ब्लड जो है वो कलेक्टिंग वेसल्स, ये सब आपकी ये देख रहे हैं, ये कलेक्टिंग वेसल्स जो है ला के ब्लड इसमें वेनस साइनस में डालती हैं, फिर सेंट्रल साइनस में डाल देती है। मीन्स सेंट्रल साइनस में जो ब्लड आता है वो कौन पहुंचाता है, कलेक्टिंग वेसल्स जो हैं अपना ब्लड ला के सारा किस में कलेक्ट कर देती हैं, सेंट्रल साइनस में। तो इट गेट ब्लड्स फ्रॉम द कलेक्टिंग वेसल्स, कहाँ से प्राप्त करता है, कलेक्टिंग वेसल्स से। अब कह रहा है इन दिस ब्लड फ्लो फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर एंड। अब इसमें ब्लड का जो डायरेक्शन, ब्लड के जो फ्लो करने का सर्कुलेट करने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या, क्योंकि कलेक्ट हो रहा है तो क्या हो गया, पोस्टीरियर साइड से किधर होगा, एंटीरियर। माउथ जो है आपका प्रोबोसिस किधर है, आपका एंटीरियर साइड है, तो ये पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ इनका ब्लड का डायरेक्शन होगा। तो इन दिस ब्लड फ्लो फ्रॉम द पोस्टीरियर इनटू एंटीरियर एंड। अब हम देखते हैं सेंट्रल साइनस हो गया, देख लेते हैं हार्ट वेसिकल। हार्ट वेसिकल को और भी क्या बोलते हैं, कार्डिक सैक। मीन्स ये क्या है, हार्ट की तरह काम करता है, मीन्स ये हार्ट की तरह ये वर्किंग करेगा। तो हार्ट वेसिकल कहाँ पे है, ये आपका जो सेंट्रल साइनस था इसके ऊपर, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का देख रहे हैं तिकोना सा पोर्शन, ये क्या है आपका हार्ट वेसिकल है। तो इनकी पोजीशन कहाँ हो गई, सेंट्रल साइनस के एबव, मीन्स ऊपर है तिकोना सा। तो क्या है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द डोर्सल साइनस। सेंट्रल साइनस को और भी क्या कहते हैं हम, डोर्सल साइनस बोलते थे। तो सेंट्रल साइनस या डोर्सल साइनस के ऊपर ट्रायंगल शेप में ये प्रेजेंट होता है। इट ट्रायंगुलर इन शेप, मीन्स इनका शेप कैसा है,
ट्रायंगुलर है। इट शोज़ कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, मीन्स कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, यानी ये संकुचन और सिकुड़ता है और फैलता है। इनसे एक रिदमिक जो है वो लय जो है वो स्पंदन की लय बनती है। तो ये क्या, इसकी वजह से ही सेंट्रल साइनस में क्या होगा, इनके वेंट्रल जो सरफेस होता है आपका हार्ट वेसिकल की जो अंदर की लेयर है, इनके वेंट्रल लेयर है, इसमें आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल साइनस में आगे जो ब्लड का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा। तो आपने देख लिया हार्ट वेसिकल या कार्डिक से कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द डॉर्सल साइनस या सेंट्रल साइनस के ऊपर ये प्रेजेंट है तिकोना सा। इसका शेप कैसा हो गया, इट ट्रायंगुलर इन शेप और इट शोज़ द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, मीन्स ये क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे और फैलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स। तो अब इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स कहाँ होती है, फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ डॉर्सल साइनस। डॉर्सल साइनस आपका ये था, इसके एंटीरियर एंड पे ये क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, इफरेंट वेसल्स प्रेजेंट है, जो आगे चल के क्या बनाती है, पैलेक्स बना, मीन्स एक जाल बना लेती है, ग्लोमेरुस में क्या बना लेती है, एक जाल बना लेती है। तो क्या हो गया, फ्रॉम द एंटीरियर इनटू डॉर्सल साइनस ब्लड जो एफरेंट ब्लड वेसल्स विल एराइज, मीन्स कहाँ से निकलेगी आपकी जो सेंट्रल साइनस है उसके आगे एंटीरियर पोर्शन से निकलेगी और आगे चल के क्या बना लेगी, ग्लोमेरुस में जाके एक जाल बना लेती है। दे यूनिट टू फॉर्म ए पैलेक्स, और किसमें, एक जाल के रूप में वो सब इकट्ठा हो जाती है। इस जाल जो जाल बना लेती है इस तरह से पैलेक्स, वो क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस आपने देखा था, मीन्स एक्सक्रीशन में मैंने बताया था, एक्सक्रीशन का जो कार्य है वो कौन करता था, ग्लोमेरुलस करता था। तो इसे हम और भी क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट हमने देखा देखेंगे, क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स और आर्टरी। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग जो डिस्ट्रीब्यूट का आर्टरी जो कि ले जाती हैं, पहुंचाती हैं, इसलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी कह सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या आर्टरी, अब इनकी पोजीशन कहाँ होती है, ये जो ग्लोमेरुलस था, मीन साइनस सेंट्रल साइनस से जो ब्लड था वो किस में पंप किया जा रहा था, आपका ग्लोमेरुलस में। तो अब यहाँ से ग्लोमेरुलस में जो से ब्लड जो है वो फोर आर्टरीज़ में से इंटर करे, 4 आर्टरी में इंटर करेगा, मीन्स 4 वेसल्स में आपके जाएगा। इनमें से दो हो गए, मीन्स ये ग्लोमेरुलस में से 2 तो हो गई, एक क्या हो गया आपका डॉर्सल प्रोबोसिस, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी हो गया जो डॉर्सल साइड में ब्लड सप्लाई करेगी। और दूसरा क्या हो गया आपका मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, तो ये क्या हो गया आपका वेंट्रल प्रोबोसिस साइड में ब्लड सप्लाई करेगी। अब बचे आपके 2 और, मीन्स ग्लोमेरुलस में से जो ब्लड है वो 4 वेसल्स के थ्रू जाता है। तो 2 तो हो गए, एक आपका डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी हो गया ये, ठीक, दूसरा ये हो गया आपका वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, ये हो गया जो ब्लड कहाँ सप्लाई कर रही है आपको प्रोबोसिस रीजन में। अब जो 2 बची, 2 क्या है इफरेंट, यानी ये पीछे की तरफ जो है आके वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो वो इफरेंट आर्टरी आके क्या बनाए, किस में आके मिलेगी, आपका वेंट्रल वेसल्स। ये जो आपकी मोटी सी आपकी नीचे वेंट्रल साइड में गई है ये क्या है आपका वेंट्रल वेसल्स। तो ये आके क्या बना लिया आपका वेंट्रल वेसल्स बना ली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिंग वेसल्स।
तो ये देखा था कि मतलब जो ग्लोमेरुलस से जो दो इफरेंट मीन्स दो तो आगे चली गई आपकी एक जो डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी गई और एक जो है वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी जो प्रोबोसिस को ब्लड सप्लाई कर रही। पीछे की तरफ जो आई थी वो क्या बना रही है आपकी, जो दो इफरेंट थी वो क्या बना रही थी आपकी वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ये जो है यहाँ पे ये जो पीछे की तरफ आके ग्लोमेरुलस से ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स बनाएगी। अब ये वेंट्रल जो वेसल्स हैं ये क्या करेंगी, इसमें से 4 आर्टरीज निकलेंगी जो आपको ब्लड पीछे की तरफ ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो पीछे आके ये कहाँ पे इनमें से 4 आर्टरीज निकली, एक जो है वो किस में जा रही है आपकी प्री बक्कल आर्टरी मीन्स ये जो जा रही है आपकी यहाँ से, ये आपकी जो ये आपका वेंट्रल वेसल्स है, यहाँ से एक जो जा रही है प्री बक्कल आर्टरी, दूसरी क्या है आपकी, दूसरी एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ये आपका था एलिमेंट्री कैनाल। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है आपका ब्लैक और ये जो ऐसे लाइन बनी है ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ ये बक्कल डाइवर्टिकुलम ये एलिमेंट्री कैनाल की है, इसमें आपके हिपैटिक सीका लगे हैं। तो ये आपके जो आपकी प्रोबोसिस के पास जो है प्रोबोसिस के नीचे और ये कॉलर रीजन के पास क्या है रिंग बना ले रही, मीन्स एक राइट और एक लेफ़्ट दोनों ऐसे रिंग बना के, तो एक राइट रिंग वेसल्स निकली एक लेफ़्ट रिंग वेसल्स आई है और दोनों यूनिट हो जा रही हैं और किस में मिल रही है वेंट्रल वेसल्स में आके मिल जा रही है यूनिट होके। और एक यहाँ से फिर क्या निकल रही है कॉलर रीजन में जा रही है यानी वेंट्रल कॉलर वेसल्स निकल रही हैं। तो वेसल्स को हम देख ले रहे हैं वेंट्रल वेसल्स को, तो क्या हो गया वेंट्रल वेसल्स जो है वो आगे की तरफ जाके क्या इट इज़ ये कैसी होंगी मस्कुलर होंगी, इट स्प्रेड टू इनटू ट्रंक और पीछे की तरफ जाके पूरा ट्रंक रीजन में फैली हुई है। ब्लड फ्लो बैकवर्ड, अब इसमें जो ब्लड का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है आपका पीछे की तरफ, मीन्स ब्लड का जो फ्लो हो रहा है मीन्स ब्लड इसमें जो सर्कुलेट हो रहा है बह रहा है वो इस तरफ जा रहा है। तो क्या हो गया ब्लड फ्लो बैकवर्ड। दिस ब्लड वेसल्स गिव फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, वहाँ से आपकी ये 4 वेसल्स आपकी निकल रही हैं। कौन कौन सी, वेंट्रल कॉलर वेसल्स मीन्स एक जो गई है ये कॉलर वाला पोर्शन है मीन्स कॉलर में गई है तो ये एक वेंट्रल आपकी कॉलर वेसल्स हो गई। दूसरा क्या हो गई आपकी राइट रिंग वेसल्स और लेफ़्ट मीन्स दोनों वहाँ पे घूम के क्या बना रही हैं लेफ़्ट एंड राइट रिंग वेसल्स बना रही हैं दोनों और ये यूनाइट हो जा रही हैं आके किस में मिल जा रही हैं फिर वेंट्रल ब्लड वेसल्स में आके मिल जा रही हैं। और एक क्या निकली आपकी प्री बक्कल हो गया आपका लेफ़्ट रिंग वेसल्स हो गया राइट रिंग वेसल्स और आपका वेंट्रल कॉलर वेसल्स मीन्स ये 4 वेसल्स निकली हैं। अब हम देख लेते हैं कलेक्टिंग मीन्स ये ऊपर वाली मीन्स ये ब्लड सप्लाई कर रही हैं और ये इनसे फिर ब्लड कलेक्ट जो करेंगे कलेक्टिंग वेसल्स कहाँ आके कलेक्ट कर दे रहा है साइनस वेनस में। तो अब हम देखते हैं कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। तो अब नेक्स्ट है मेरा कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग वेसल्स को और भी क्या कहते हैं, जो कलेक्ट करती है मीन्स वेन हमारा क्या काम करती थी कलेक्ट करने का, तो इसे हम और भी क्या करते हैं वेन भी कह सकते हैं, वेंस। ठीक है, तो कलेक्टिंग वेसल्स या कलेक्टिंग वेन्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती मीन्स आपका कौन प्रेजेंट कर, ये देख रहे हैं आप ये एरो बना हुआ है, ये लाके कहाँ डाल रही है आपकी साइनस वेनस में, साइनस वेनस से सेंट्रल वेनस में डालती है मीन्स जो कलेक्टिंग का काम कर रही है। तो ये कलेक्टिंग वेन कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड मीन्स ऊपर साइड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। और कैसी होगी ये, मस्कुलर होगी, इट इज़ मस्कुलर। दूसरा कि इट विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो ये कलेक्ट करके और ले जाएगी और किस में डाल देगी, साइनस वेनस में डालेगी, साइनस वेनस से फिर सेंट्रल वेनस में भेज दिया जाएगा। तो it will collect blood from the all part of body. The vessels will supply blood to the dorsal venous sinus, और वो वहाँ से कलेक्ट करके किसको ब्लड भेज रही है, किसको सप्लाई कर रही है, आपकी डोर्सल साइनस में भेज रही है, डोर्सल वेनस साइनस में भेज दे रही है। और डोर्सल वेनस साइनस से कहाँ पे पहुँच जा रहा है, सेंट्रल साइनस में। तो एक बार हम फिर से इनकी पोजीशन बता दें, फिर हम इनको फ्लो चार्ट से बताएंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ब्लड। तो
ब्लड कैसा था इनका, कलरलेस था और कैसा था, फ्लूइड था आपका। और इसमें क्या थे, मीन्स हीमोग्लोबिन प्रोबेबली एब्सेंट था, मीन्स कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें प्रोबेबली या संभवतः नहीं पाए जाते थे। और इसमें क्या था, बल्कि कुछ WBC यानी वाइट ब्लड कार्पस इसमें पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट था वो मेरा क्या था आपका, सेंट्रल साइनस या डॉर्सल साइनस। तो डॉर्सल साइनस की पोजीशन कहाँ थी आपकी, बक्कट डाइवर्टिकुलम के ऊपर साइड थी। तो ये आपका सेंट्रल साइनस था। सेंट्रल साइनस से आगे की तरफ जो एफरेंट आर्टरी निकली थी और वो जाके ग्लोमेरुस में एक गुच्छा बना ले रही थी और वो क्या बना रहे थे आपका, ग्लोमेरुलस बना रहा था। ये ग्लोमेरुलस क्या कैसे काम करता था आपका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, मीन्स ब्लड से जितना एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो निकाल के और कहाँ डाल दे रहा था आपका, यहाँ पे प्रोबोसिस कैविटी थी उसमें अलग कर दे रहा था जितना नाइट्रोजनल वेस्ट है। इसके बाद ग्लोमेरुलस से जो थी आपकी 4 वेसल्स निकल रही थी। एक वेसल्स जो ये आपकी निकली डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी डॉर्सल साइड में, और दूसरी वेंट्रल साइड में आपका वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी निकली। ये ब्लड सप्लाई कर रही प्रोबोसिस को। अब पीछे ग्लोमेरुलस के पीछे जो था वो 2 और बची, तो 4 थी तो 2 और बची, तो वो एफरेंट आर्टरी थी। वो दोनों मिलके क्या बना ली, वेंट्रल वेसल्स बना ली और वेंट्रल साइड में आके पूरी बॉडी की तरफ इलोंगेटेड होते चली गई हैं। तो वेंट्रल वेसल्स जो थी वो वेंट्रल वेसल्स जो है वो 4 में फिर बट गई, मीन्स 4 आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। कौन कौन सी, एक प्री बकल आर्टरी को सप्लाई कर रही थी और दूसरा क्या था आपका लेफ़्ट, और ये इधर लेफ़्ट एंड राइट साइड में जो आपका फेरिंग्स है, इसके एलिमेंट्री कैनाल है इसके ऊपर, और लेफ़्ट और राइट साइड से घूम के यहाँ के यूनिट एक जुड़ गई हैं, जुड़ के कहाँ पे मिल गई, वेंट्रल वेसल्स में मिल गई। और एक इन वेंट्रल वेसल्स से एक जो वेसल्स गई है वो कहाँ पे, कॉलर रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है, यानी वेंट्रल कॉलर वेसल्स कहलाई आपकी। और पीछे की तरफ ये जो वेंट्रल वेसल्स है पीछे की तरफ बढ़ते गई और ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते जा रही है, मीन्स ब्लड देते जा रही हैं। अब आ गया कलेक्टिंग। तो कलेक्टिंग वेसल्स हमने देखा, ये पूरे बॉडी का ब्लड वेसल्स कलेक्ट करके किस में डालना है आपका, वेनस साइनस में डालना। ये क्या था आपका, वेनस साइनस में ब्लड डाल दे रहा है। तो इसमें ब्लड का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया आपका, बैकवर्ड से यानी पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड हो गया, और इसमें क्या था आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन था, यानी एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड में था। अब यहाँ पे ये हमें देखना है फेरेंजियल गिलेसिन, मीन्स कलेक्टिंग वेसल्स कैसे कलेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पे हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये एक और यहाँ से साथ में वेसल्स गई हैं जिसे हम बोलते हैं लैटरल फेरेंजियल वेसल्स। तो ये जो है वेंट्रल वेसल से लैटरल फेरेंजियल वेसल्स किस में गई हैं आपकी, ब्रैंकियल रीजन में, मीन्स ब्रैंकियल रीजन में वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब ब्रैंकियल रीजन में दोनों हैं, मीन्स वहाँ से कलेक्ट भी हो रहा है और वहाँ पे सप्लाई भी हो रहा है। तो इसके लिए ये हम डिटेल डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका ब्रैंकियल रीजन में, ये सब क्या है आपकी गिल्स स्लिट है, ये क्या है आपका गिल्स स्लिट है। गिल्स स्लिट में ये आपका जो यू शेप आपने देखा था ये क्या है आपका टंग बार है। तो लेटरल जो वेसल्स हैं आपकी, लेटरल वेसल्स से जो लैकुनी मीन्स वो लैकुनी कैविटी बना ली थी, लैकुनी मैंने बताया था आपको, वो कैविटी हो जाती है। तो वो कैविटी जो है वहाँ बीच बीच में जाके उसके ऊपर बॉडी वॉल में कैविटी बना ले रही हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर दे रही। तो ये जो वेंट्रल वेसल्स आपकी ये गई है, वेंट्रल वेसल से ब्लड किस में सप्लाई हुआ आपका, लेटरल फेरेंजियल वेसल्स में। लेटरल फेरेंजियल वेसल जो है वो ब्रांच होके किस में आ गई आपकी, टंग बार में ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। टंग बार में डॉर्सल वेसल जो ये था आपका ऊपर, डॉर्सल वेसल्स जो है वो ब्लड वहाँ से कलेक्ट कर रही हैं।
तो यहाँ से दो जो है इफरेंट वेसल्स जो है वो यूनाइट होके एक जुड़ के और अपना सारा ब्लड किस में उड़ेल दे रही हैं, आपका डॉर्सल वेसल्स में डाल दे रही हैं। तो यहाँ से टंग बार से इफरेंट जो आर्टरी है वो ब्लड कलेक्ट करके और दोनों यूनाइट होके किस में जुड़ के किस में दोनों अपना ब्लड ला के किस में डाल दे रही हैं, आपका डॉर्सल वेसल्स में डाल दे रही हैं। और फेरेंजियल वेसल से क्या था, आपका ब्लड जो था वो वेंट्रल वेसल से ब्लड जो है वो आपका टंग बार में भेजा जा रहा है और यहाँ से इफरेंट वेसल्स के थ्रू कलेक्ट करके किस में डाल दिया गया, डॉर्सल वेसल्स में डाल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका फ्लो चार्ट की कैसे कैसे सर्कुलेट हो रहा है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका ये जो ब्लड जा रहा है वेंट्रल वेसल्स के थ्रू और कलेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, आपका डॉर्सल वेसल्स के थ्रू कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो लैकुनी बीच बीच में ये आप देख रहे हैं इस तरह से प्रोजेक्शन, ये क्या है, लैकुनी मीन्स बीच बीच में हीमोसील वो सारा ब्लड लाके वो ब्लड बॉडी वॉल में वो डाल दे रहे हैं, इसीलिए इसका ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, आपका लैकुनर टाइप का है या ओपन टाइप का है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक और लेटरल डॉर्सल मीन्स एक ये डॉर्सल वेसल्स गई हैं आपकी, एक और ये साथ में ही एक ये जा रही है, आपका ये ब्लड वेसल जा रही है, तो लेटरल ये डॉर्सल वेसल्स है और साथ में एक और गई है, तो ये क्या है, आपकी लेटरल डॉर्सल वेसल्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ी हुई, यहाँ से आपस में जुड़ी है, तो ये से सेम है, डॉर्सल दोनों ही डॉर्सल है, तो ये क्या कहलाएंगे, कमेश्योर वेसल्स कहलाएंगे। मीन्स ये ब्लड, ये भी सारा ब्लड जो आपका वेंट्रल वेसल सप्लाई कर रही किस में डाल रही, लेटरल डॉर्सल वेसल्स में, इससे भी ब्लड लेटरल डॉर्सल वेसल से भी ब्लड जो है वो लेके किस में डाल दिया जा रहा है, आपका डॉर्सल वेसल्स में डाल दिया जा रहा है। और ये डॉर्सल वेसल्स ब्लड जो है किस में डाल रहा है, आपका किस में उड़ेल दे रहा है, वेनस साइनस में, ये वेनस साइनस में डाल दे रहा है। वेनस साइनस आगे एक और फूला हुआ थोड़ा सा भाग है, ये क्या है, आपका सेंट्रल साइनस है। तो अब ये कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये अब इनकी मैकेनिज्म बता दें। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका हार्ट वेसिकल है, ट्रायंगुलर ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये हार्ट वेसिकल्स है, ये क्या करता है, इनके जो वेंट्रल वॉल है इनमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होगा, मीन्स वो सिकुड़ेगा और फैलेगा, जिससे कि इसमें आपका स्पंदन शुरू हो जाएगा, रिदम जो है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा, जिससे कि ब्लड जो है आगे ग्लोमेरुलस में बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलस से जितने नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल हैं वो यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे प्रोबोसिस कैविटी में। अब उसके बाद से जो आपका जो ब्लड है वो कहाँ गया, आपका लेटरल जो प्रोबोसिस आर्टरी है मीन्स डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी और वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी के थ्रू आपका प्रोबोसिस रीजन में सप्लाई कर दिया गया। और पीछे की तरफ जो है वो क्या है, इफरेंट आर्टरी की जो है आके क्या बना ले रही है, वेंट्रल वेसल्स बना ले रही है। और वेंट्रल वेसल्स भी फिर चार भागों को ब्लड चार वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, आपकी लेफ़्ट रिंग, राइट रिंग, और ये दोनों ज्वाइंट हो गई। और यहाँ से एक प्री बकल आर्टरी और एक क्या है, आप कॉलर रीजन में ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ से फिर ब्लड सप्लाई मीन्स पीछे की ओर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये लैकुनी, ये क्या है, आपके बॉडी वॉल के लैकुनी है, लैकुनी के थ्रू ये ब्लड जो है वो किस में भेज दिया जा रहा है, ब्रैंकियल रीजन में भेजा जा रहा है। तो एफरेंट आर्टरी के थ्रू वो ये कहाँ चला गया, टंग बार में चला गया। और टंग बार में जो इफरेंट आर्टरी है वो ब्लड को लेके किस में डाल दे रही है, आपकी ये लेटरल डॉर्सल वेसल में डाल रही है। लेटरल डॉर्सल वेसल से ब्लड कहाँ चला गया, आपका डॉर्सल वेसल्स में चला गया। और डॉर्सल वेसल से जो है वो साइनस वेनस साइनस में गया, वेनस साइनस से सेंट्रल साइनस में गया। तो इस तरह से पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट और कलेक्ट होता है। तो हम इसको फ्लो चार्ट में बना लेते हैं। तो अब हम ब्लड का फ्लो चार्ट देख लें। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो हार्ट वेसिकल्स है, ये आपका हार्ट वेसिकल है, इसमें क्या है, पल्सेटेशन
शुरू होगा, मीन्स उसमें स्पंदन शुरू होगा। तो ये स्पंदन शुरू हो रहा है, तो ये किस में स्पंदन शुरू कर दे रहा है? सेंट्रल साइनस में, मीन्स इसकी वजह से इस सेंट्रल साइनस का जो ब्लड है वो बढ़ रहा है। तो वो सेंट्रल साइनस का ब्लड किस में बढ़ा? आपका ग्लोमेरुलस में बढ़ा, मीन्स ये आगे कहाँ बढ़ा? आपका ग्लोमेरुलस में आगे गया। यहाँ से ग्लोमेरुलस, सेंट्रल साइनस से ब्लड किस में आया? ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस में से दो प्रोबोसिस आर्टरी, एक जो है आपका डॉर्सल साइड, एक वेंट्रल साइड, दो प्रोबोसिस आर्टरी में ये पहुँच गया, मीन्स ये और ये दो प्रोबोसिस आर्टरी में गया। और दो जो है वो इफरेंट आर्टरी जो थी, दो इफरेंट आर्टरी जो है वो ब्लड, इफरेंट ब्लड आर्टरी किस में पहुँचा रही हैं? आपकी वेंट्रल वेसल्स में ब्लड पहुँचा रही है। मीन्स इफरेंट आर्टरी के थ्रू दोनों यूनाइट होके, मीन्स जुड़ के किस में अपना ब्लड ले जा रही हैं? वेंट्रल वेसल्स में ले गई। मीन्स यहाँ पे जुड़ के वेंट्रल वेसल्स में ब्लड सप्लाई हो गया। अब वेंट्रल वेसल्स से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? आपका वेंट्रल वेसल्स में ब्लड गया। वेंट्रल वेसल्स से आपके पीछे की तरफ जितना ट्रंक रीजन है वो लैकुनर नेटवर्क, ये सब लैकुनर जो नेटवर्क है बॉडी वाल के, उसमें ब्लड भेजा जा रहा है। ब्रैंकियल रीजन में डाला जा रहा है, ब्रैंकियल रीजन में ब्लड भेजा जा रहा है, और लेटरल डॉर्सल वेसल्स में जा रहा है। और ये अपना जो लेटरल डॉर्सल वेसल्स ये कहाँ पे आके इम्बेडेड है? आपके जो ये ब्रैंकियल रीजन और ये सब जो वेसल्स कहाँ पे इम्बेडेड घुसी हुई हैं? बॉडी वॉल में घुसी हुई हैं। वहाँ से एफरेंट आर्टरी द्वारा कलेक्ट करके डॉर्सल वेसल्स में कलेक्ट कर लिया जा रहा है। ये था आपका इसका फ्लो चार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का।